Hello everyone, welcome back to my channel again. In this lecture, we will do some J advanced level problems. Okay, so let's start with problem 1. See, in this question, it is given that if fx is equal to limit n approaches infinity e to the power x tan 1 by n into log 1 by n and integral of fx upon cube root of sin to the power 11x into cos x dx is equal to gx plus c. तो कह रहा है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखो बेटा, एफ एक्स क्या दिया है, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ओके, ई टू द पावर एक्स टेन 1 बाय एन इंटू लॉग 1 बाय एन। ठीक है बेटा, अब देखो n अप्रोचेज अगर इन्फिनिटी है तो 1 बाई एन अप्रोचेज क्या होगा, 0 होगा। तो 1 बाई एन को मान लो t, 1 बाई एन को मान लो t, लेट कर लो 1 बाई एन इज इक्वल टू टी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट t अप्रोचेज 0, ठीक है बेटा, e टू द पावर x। अब देखो इसको लिखेंगे tan t इंटू लॉग t, ठीक है। अब देखो tan t बाई t, ठीक है, इंटू t कर दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो tan t का डेरिवेटिव क्या होगा, सी केयरफुली, tan t का डेरिवेटिव क्या होगा, tan t बाई टी लिमिट t अप्रोचेज 0 पे क्या होता है 1। तो यहाँ पे नोट कर लेना, लिमिट t अप्रोचेज 0 tan t अपॉन t दैट इज इक्वल टू 1, यू नो वेरी वेल, ओके। तो देखो अब आगे कैसे हम प्रोसीड करेंगे, हाउ टू प्रोसीड इट। तो यू कैन राइट लिमिट t अप्रोचेज 0, ये देखो ये बेटा 1 हो गया, x log t, x log t, ठीक है, x log t इंटू टी को हम 1 बाई टी ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो log x का जो ग्राफ जाता है ऐसे जाता है, सबको पता है, ठीक है, log x का ग्राफ y इज इक्वल टू log x, ठीक है। अगर t अप्रोचेज 0 करेंगे तो log 0 माइनस इन्फिनिटी होगा एंड t 0 पे 1 बाई 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ गया। तो कहने का मतलब हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, आई थिंक सबको पता होगा एल हॉस्पिटल रूल का मतलब, अगर फॉर्म 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आए तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं, जब तक करेंगे जब तक ये फॉर्म गायब ना हो जाए, ठीक है। तो x log t का डेरिवेटिव 1 बाई टी एंड 1 बाई टी का जो डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली आ गया लिमिट t अप्रोचेज 0, ये हो गया x इंटू टी माइनस का, ठीक है बेटा। अब t 0 डालोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। तो सी केयरफुली, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, e टू द पावर 0, ठीक है। ये देखो e तो रहेगा है ना, एक चीज मैंने यहाँ छोड़ दिया, ध्यान नहीं दिया, देखो e तो रहेगा ना बेटे, e का पावर ये पूरा किस में चल रहा है, e का पावर में चल रहा है, ठीक है, हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है, e का पावर। अब t हमने एंट्री करा दिया तो ऐसे लिख दिया। तो e का पावर 0 ये पूरा चलेगा, e का पावर 0, तो e का पावर 0 कितना होता है 1, ठीक है। देखो मैंने यहाँ e छोड़ दिया था, उसे मैंने करेक्ट कर दिया, ठीक है। तो e का पावर 0 आ गया 1, यानी fx की वैल्यू हो गई 1। अब देखो आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे। अब हमारा प्रॉब्लम ये हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ fx, यानी इसको हमने i मान लिया, इंटीग्रेशन ऑफ fx अपॉन साइन टू द पावर, हम देखो जब इसको तोड़ेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 11 बाई 3x इंटू कॉस टू द पावर 1 बाई 3x लिख सकते हैं, क्लियर, इंटू डी एक्स। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू तो बेटा 1 आ गई, तो ये हो गया डी एक्स अपॉन एफ एक्स की वैल्यू हमने 1 कर दी, साइन टू द पावर 11 बाई 3x इंटू कॉस टू द पावर 1 बाई 3x। देखो मैंने बताया था अगर इंटीग्रल साइन टू द पावर एम एक्स हो, कॉस टू द पावर एन एक्स हो और m प्लस 1 क्या हो, इंटीजर हो, तो यहाँ पे tan x को हम t मानते हैं। देखो m प्लस n कितना आ गया, 11 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 एंड 12 बाई 3 यानी 4, इंटीजर आ गया। तो हम इस दौरान tan x को t मानते हैं, तो हम मान लेंगे tan x को, लेट कर लो tan x को t, ठीक है। मैंने इंटीग्रेशन के जो लेक्चर्स बनाए थे उसको आप लोग विजिट करके देख सकते हो।
मैंने ऑलरेडी जो 6 लेक्चर्स अपलोड किए थे कि टाइप्स उसमें डिस्कस किया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे sin टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx dx टाइप के प्रॉब्लम आएगा तो उसको कैसे हम प्रोसीड करेंगे। तो आप लोग उस पर विजिट करके देख सकते हो कि इसका टाइप क्या है, ठीक है। जिसको नहीं पता है उसके लिए, चलो, और जिसको पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं। देखो अब हमने tan x को t मान लिया है तो tan x का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x dx दैट विल बी इक्वल टू dt, ठीक है। अब देखो बेटा इसको हमें tan में कन्वर्ट करना है तो देखो थोड़ी सी हम चालाकी करेंगे। क्या चालाकी करेंगे, sin टू द पावर क्या है 11/3 है, तो cos टू द पावर 11/3 से डिवाइड कर दो, 11/3x है, इंटू cos टू द पावर 11/3x से मल्टीप्लाई कर दो, cos टू द पावर 11/3x से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू क्या हो जाएगा cos टू द पावर 1/3x, ठीक है बेटा। अब सी केयरफुली, ऊपर आ गया dx अपॉन इसको लिखेंगे tan टू द पावर 11/3x इंटू, देखो ये हो जाएगा cos टू द पावर 4x, सी केयरफुली, ठीक है बेटा। एंड tan x को हमने क्या मान लिया है, देखो बेटा यहाँ से tan x को हमने t मान लिया है तो sec स्क्वायर x dx dt होगा। अब देखो थोड़ी सी हमें चालाकी करनी है। अब इसको देखो cos का पावर 4 है तो एक cos को हमने ऊपर भेज दिया तो हो गया sec स्क्वायर x, ठीक है। और इंटू sec स्क्वायर x ऐसे लिख सकते हैं, दो बार sec का पावर 4 होगा तो sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन tan टू द पावर 11/3x इंटू dx। अब हम tan x की वैल्यू रखेंगे t, अब यहाँ पे हम प्लग करेंगे, ठीक है। अब tan x को हमें क्या लिखना है t, एंड sec स्क्वायर x dx को क्या रखना है dt, है ना। तो अब देखो sec स्क्वायर x dx को हम क्या रखेंगे dt और tan x को t, और sec स्क्वायर x होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन t टू द पावर 11/3 इंटू dt, ठीक है। अब t को बेटा ऊपर लेते जाओ आप, ठीक है। अब तो आई थिंक अब प्रॉब्लम आसान हो गया, अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं। देखो अब कैसे करेंगे, t का पावर -11/3x, ठीक है, सॉरी, t का पावर -11/3 dt प्लस अब t का पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो क्या लिखोगे 2 - 11/3, यानी 3 2 जा 6, 6 - 11 -5/3 dt, ठीक है। अब यहाँ के बाद तो आई थिंक सबको पता है t का पावर -11/3 का t का पावर 11 -11/3 प्लस 1 यानी -8/3 बाई -8/3 तो -3/8 हो जाएगा, t का पावर -8/3 प्लस t का पावर -5/3 को क्या लिखोगे -5/3 प्लस 1 यानी -2/3 तो -3/2 इंटू कर दे, इंटू t का पावर क्या लिखोगे -2/3 प्लस c। अब t की बेटा वैल्यू डाल दो आप लोग, ठीक है। तो 3/8 व्हाट इज t, तो t हमारा क्या था tan x, तो tan का पावर -8/3x -3/2 tan टू द पावर -2/3x प्लस c। अब देखो अब यहाँ के बाद ना अब एक्सप्रेशन में हमें चेंज करना है, देखो कैसे लिखेंगे -3/8, ठीक है। अब देखो हम कैसे अब इसको लिखेंगे -3/8 tan का पावर 8/3 को नीचे लाओ तो ऐसे लिखोगे tan का पावर 8/3x, है ना, पॉजिटिव कर दिया, -3/2 अब इसको लिखेंगे tan टू द पावर 2/3x, ठीक है बेटा, प्लस ये अब इसका एलसीएम तुम ले लो, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan का पावर 8/3 x को हम क्या लिख सकते हैं, देखो tan का पावर 8/3 x को लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan टू द पावर 2/3x लिख सकते हैं बेटा कि नहीं। देखो बेस सेम होगा तो पावर आपस में ऐड होंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 8 तो रहेगा ही रहेगा, tan का पावर 8/3 हो जाएगा, tan का पावर 8/3x 8/3x, तो यहाँ देखो tan का पावर 8/3x 8 बचा तो -3 बचा, है ना, -3 2 4 जा 8 तो इंटू 4 भी होगा, tan का पावर 2x भी होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये, ठीक है। जी आप π/4 रखना है तो जी आप π/4 क्या होगा, तो देखो tan π/4 तो बेटा 1 होता है, tan π/4 कितना आएगा 1, तो -3/8 tan π/4 1 प्लस 4 हो गया 5 अपॉन 1 तो ये हो गया -15/8, ठीक है। सी केयरफुली अब आंसर चेक करो, ठीक है, -15/8 तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। चलो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी क्वेश्चन 2 हाउ टू प्रोसीड इट, ठीक है, हाउ टू प्रोसीड क्वेश्चन 2, सी सॉल्यूशन।
सबसे पहले देखो बेटा, इस रिएक्शन को देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 1 + x² + x³ x⁴ + x⁴ मतलब इवन नंबर का वो डेरिवेटिव है। तो हम एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, लेट कर लेंगे gx, हम gx को मान लेंगे क्या, 1 + x² + x⁴ + x⁸ प्लस अप टू x⁴n, ठीक है, इवन नंबर, क्लियर। और एन इंटीजर है, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो जरा देखो, g डैश x क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव होगा 2x, x⁴ का डेरिवेटिव होगा 4x³, x⁸ का डेरिवेटिव होगा 8x⁷ प्लस लास्ट वाला जो टर्म है उसका डेरिवेटिव होगा 2n x⁴n-1। तो देखो ये ऐसा हुबहू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सर नो, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, g डैश x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, g डैश x, ठीक है। तो कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, ठीक है। तो हमने, अब देखो ये क्या है, एक्चुअल में क्या है, ये है, अब देखो इसका हम पहले समेशन लिमिट भी ले रखा है, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी इसने ले रखा है, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी ले रखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको देखो fx dx, तो fx की वैल्यू पहले रख दो, fx है क्या, या तो तुम ऐसा कर लो कि लिमिट की पहले वैल्यू ही निकाल, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, fx की वैल्यू रखो। fx एक्चुअल में क्या है, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो लिख लो लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 2x + 4x³ प्लस अप टू 2n x⁴n-1 इंटू dx, ठीक है। अब देखो लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट है, n है ना, n कांस्टेंट है क्योंकि ये x में वेरिएबल है। और इसको क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, 2x + 4x³ प्लस अप टू 2n x⁴n-1 इंटू क्या लिखोगे बेटा, dx लिखोगे। नाउ लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, अब सी केयरफुली, ये एक्चुअल में है क्या, 2x प्लस दिस, ये g डैश x है, तो इसकी जगह पे क्या लिखोगे, g डैश x, ठीक है बेटा। तो g डैश x का इंटीग्रेशन क्या होगा, gx, तो लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी ये हो जाएगा gx, ठीक है। एंड एक कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, c, जो कांस्टेंट होगा उसको हम c के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है, यस। अब जरा सोचो, अब हम क्या करेंगे, अब gx की वैल्यू ये दिया है, देखो gx क्या दिया है, ये दिया है, ठीक है, gx है 1 + x² + x⁴, तो यहाँ लिखो gx जो दिया है दैट इज इक्वल टू 1 + x² + x⁴ अप टू व्हाट, लेट इट बी x⁴n। अब यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स हो गए, तो बोलेंगे n+1 टर्म्स, है ना, कितने टर्म्स हो गए, तो n+1 टर्म्स हो गए। तो यहाँ से gx की वैल्यू तुम निकालो, क्या आएगा, a तो 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, r है x⁴, r⁴n-1, ठीक है, 1 - r⁴n होगा क्योंकि x 1 से छोटा है। तो देखो a तो 1 हो गया, 1 - r⁴n, n की जगह पे n+1/1 - r, ठीक है। अब देखो ये ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, नीचे से माइनस कॉमन ले लो, तो ये आएगा 2n + 2 -1/x⁴2-1, ठीक है। अब gx की वैल्यू ये आ गई, है ना। अब gx की वैल्यू यहाँ पे तुम प्लग कर दो, ये आया था देखो, जो हमने सॉल्व किया था gx + c, तो इंटीग्रेशन ऑफ fx की वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इक्वल टू क्या आया था, gx + c आया था, और लिमिट यहाँ पे था लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो यहाँ पे तुम भी लिख दो लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी gx मतलब x⁴2n + 2 -1/x⁴2-1 + c। अब देखो, अब हम इसको करेंगे सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसने ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में कि x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। तो x कह रहा है कि x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, x 1 से छोटा है, तो x⁴2 भी क्या होगा, 1 से छोटा होगा, ठीक है, x⁴2 भी क्या होगा, 1 से छोटा होगा, यस। तो x⁴2n भी क्या होगा, 1 से छोटा होगा, यानी x⁴2, x का पावर, अब ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, x⁴2 होल का पावर n+1 भी क्या होगा, 1 से छोटा होगा। अब n इंफिनिटी अगर डालते हो तो a का पावर इंफिनिटी होता है बेटा, इंफिनिटी जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होती है,
ये होता है 0 व्हेन ए इज लेस देन 1 और ये होता है 1 व्हेन ए इज इक्वल टू 1। तो देखो ये जो x का पावर 2n प्लस 1 है 1 से छोटा है, तो x का पावर 2n प्लस 2 लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी पे क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो इसकी वैल्यू आ गई जब 0 ये हो गया, देखो ध्यान से, ये समझाने के लिए मैंने बस किया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो ये आ जाएगा -1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दिस वन इज आवर फाइनल आंसर। अब देखो मिलाओ कौन सा ऑप्शन में दिया है, इन विच ऑप्शन इट इज गिवन। तो क्या है आंसर आया हम लोग का 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोल सकते हो, ये डी हो जाएगा। इसको ये भी तो बोल सकते हो, यू कैन से 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, है ना। तो दैट इज गिवन इन ऑप्शन डी। ठीक है। सी इन क्वेश्चन 3 हाउ टू प्रोसीड इट। कह रहा है कि इंटीग्रल sec to the power 3/2 theta minus sec to the power 1/2 theta upon 2 plus tan square theta into tan theta d theta, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, तो sec to the power 1/2 थीटा कॉमन दिख रहा है, यानी रूट sec थीटा कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो बाहर क्या अंदर क्या बच जाएगा, तो अंदर बचेगा, यहाँ देखो sec का पावर 3/2 थीटा को लिखेंगे sec थीटा इंटू sec रूट sec थीटा, तो sec थीटा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में क्या बचेगा, सॉरी नीचे क्या बचेगा 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे देखो 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो 2 को लिखो 1 प्लस 1, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो नीचे बच जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसी में हमने क्या किया, इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, और ये tan थीटा तो है ही, देखो एक tan थीटा मैंने छोड़ दिया बेटा, लेट मी करेक्ट इट। देखो ये tan थीटा भी था, देखो ये tan थीटा था, तो इनटू लिखोगे tan थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो अब यहां के बाद हो जाएगा आसान, रूट सेक थीटा को अगर हम t मानते हैं, रूट सेक थीटा को क्या मानते हैं t, तो यहां पे लिख लो, लेट कर लो रूट सेक थीटा इज इक्वल टू टी, या हम बोल सकते हैं सेक थीटा को टी स्क्वायर। तो सेक थीटा का डेरिवेटिव 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा दैट इज इक्वल टू 2t dt। ठीक है, ये लिखेंगे। अब देखो सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा तो यहाँ दिख रहा है, हमें 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा को dt 2 dt लिखेंगे, 2 से 2 कटा दो। अब यहाँ से देखो टेन थीटा डी थीटा को क्या लिखोगे, देखो यहाँ से टेन थीटा डी थीटा दैट इज इक्वल टू टी डी टी अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा क्या है टी स्क्वायर है। देखो ये सेक थीटा को नीचे ले जाओगे तो ये हो जाएगा डी टी बाई टी। अब यहाँ पे वैल्यू प्लग कर दो, देखो रूट सेक थीटा को क्या माने हो टी, तो ये हो जाएगा टी। सेक थीटा क्या हो जाएगा तब टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा करोगे तो टेन का पावर 4 हो जाएगा, टी का पावर 4 इंटू टेन थीटा डी थीटा को लिखोगे डी टी बाई टी, तो यहाँ लिखोगे डी टी बाई टी, ये कटा इससे। अभी देखो ये सिंपली किस में कन्वर्ट हो गया, एल्जेब्रिक ट्विंस में। एल्जेब्रिक ट्विंस जो मैंने बताया था उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4 इंटू डी टी, ये बन गया इसमें। ठीक है, अब यहां के बाद हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, तो लिखेंगे डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर। अब देखो जब टी स्क्वायर से बेटा डिवाइड करोगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, है ना, और नीचे बचेगा 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब देखो न्यूमरेटर में अगर 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर आता है तो बिना सोचे समझे क्या पुट कर दो, पुट t प्लस 1 बाई टी को z मान लो, t प्लस 1 बाई टी इज इक्वल टू z, तो t का डेरिवेटिव 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर dt दैट विल बी इक्वल टू dz। तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर dt को हम क्या लिखेंगे dz, तो इसको लिखेंगे dz बाय, अब देखो 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2। अब 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के कॉन्सेप्ट पे इसे तोड़ दो, तो क्या लिखोगे 1 बाई 2a लॉग x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, यानी z माइनस ए अपॉन z प्लस ए। ठीक है, प्लस सी, और t की z की वैल्यू डाल दो, z क्या डालोगे 2 रूट 2 लॉग
जेड डालोगे टी प्लस वन बाई टी प्लस वन बाई टी माइनस √2 अपॉन टी प्लस वन बाई टी प्लस √2, ठीक है बेटा, प्लस सी। और टी एक्चुअल में है क्या, टी हमारा है रूट सेक थीटा, टी इज व्हाट, रूट सेक थीटा, तो 1/2 √2, ठीक है बेटा, इसको लिखोगे लॉग, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू डाल दो, देखो कितना आएगा, देखो रूट सेक थीटा, 1 √sec θ प्लस 1/√sec θ, देखो ध्यान से, ठीक है, माइनस √2 अपॉन √sec θ प्लस 1/√sec θ, ठीक है बेटा, प्लस √2 एंड प्लस सी। अब देखो आंसर मिलाओ, तो ये एलसीएम लेके दिया है, देखो तो हम एलसीएम ले लेंगे हम भी, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 1/2 √2, ठीक है, लॉग, इफ यू टेक एलसीएम तो ये हो जाएगा sec थीटा माइनस √2 sec थीटा, ये देखो √2 का इसमें होगा +1 अपॉन √sec इंटू √sec तो आ जाएगा sec थीटा प्लस √2 sec थीटा प्लस 1 एंड प्लस सी। अब मिलाओ कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया है, इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, ठीक है, sec थीटा, ओ देखो बेटा गलती यहाँ पे हुई है, 2 इसलिए नहीं आ रहा है, लेट मी, देखो sec थीटा का डेरिवेटिव sec थीटा इंटू tan थीटा, 2 तो रहेगा नहीं ना, यहाँ देखो 2 एज इट इज रहा होगा, तो 2 रहा होगा, यहाँ 2 रहा होगा, ठीक है, सिली मिस्टेक हो गया, 2 यहाँ पे कर दो 2 2 कटा 2, ठीक है, तो 2 जब कट गया तो आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है इसको, ठीक है बेटा, लेट मी करेक्ट इट, सिली मिस्टेक्स आर क्राइम, आई डिड क्राइम, ओके, देखो ये भी देखो 2 नहीं रहेगा, ये भी 2 नहीं रहे होगा, ये भी 2 नहीं रहा होगा, ठीक है, चलो बेटा ये गलती पकड़ी गई, ठीक है, ये आंसर है हमारा, तो दैट इज बी, ठीक है बेटा, इट वॉज ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ओके। चलो क्वेश्चन 4 करते हैं, सी इन क्वेश्चन 4, see in question 4, if fx is equal to limit n approaches infinity x to the power n minus x to the power minus n upon x to the power n plus x to the power minus n and x lies between 0 and 1 and n belongs to natural number, then integration of sin inverse x into fx into dx is equal to, तो देखो सबसे पहले हमें fx की वैल्यू निकालनी है। अब fx कैसे निकालेंगे, देखो सी केयरफुली, कुछ है नहीं इसमें, fx जो है, सी सॉल्यूशन, fx क्या है बेटा, fx है x टू द पावर n माइनस x टू द पावर माइनस n अपॉन x टू द पावर n प्लस x टू द पावर माइनस n, ये है, ठीक है। अब इसको लिखोगे 1/x का पावर n, तो सिंपली ये लिख सकते हो x टू द पावर 2n प्लस 1, सॉरी माइनस 1, x टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 2n प्लस 1, क्लियर। अब देखो सी केयरफुली, यहाँ पे जो है x 1 से छोटा है तो x का पावर 2n भी क्या होगा, 1 से छोटा होगा, एंड यहाँ पे देखो लिमिट भी है, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी। तो अब देखो एक हमें फॉर्मूला पता है कि a का पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी व्हेन a इज मोर देन 1 दैट इज 0, व्हेन a इज लेस देन 1 दैट इज 1, व्हेन a इक्वल टू 1। तो देखो a का पावर, अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी x टू द पावर 2n क्या होगा, तो बोलेंगे 0, क्यों, क्योंकि x टू द पावर 2n 1 से छोटा है, एंड 1 से छोटा का पावर इन्फिनिटी क्या होता है, 0। देखो a 1 से छोटा है तो 1 से छोटा का पावर इन्फिनिटी क्या होगा, 0, तो इसकी वैल्यू सिंपली आएगी 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगा, तो इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो, अब आगे हम प्रोसीड करते हैं, तो अब तो हमारा fx की वैल्यू आ गई। नाउ अब हमें सॉल्व करना है साइन इनवर्स x इंटू fx इंटू dx, एंड वैल्यू ऑफ fx इज व्हाट, -1, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x dx। साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, आइलेट रूल से इंटू 1 करके, तो इसको देखो कैसे प्रोसीड करोगे, माइनस तो बाहर रहेगा, साइन इनवर्स x इंटू 1 इंटू dx। अब आइलेट रूल से इनवर्स को पहला फंक्शन मानोगे, इसको पहला मानोगे, तो माइनस तो बाहर ही रहने दो, तो साइन इनवर्स x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx एंड होल dx, ये होगा। अब सी केयरफुली, माइनस तो रहेगा ही, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx का इंटीग्रेशन हो गया x इंटू डी एक्स। अब इसको मान लो t, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज t, तो माइनस 2x dx दैट विल बी इक्वल टू dt, तो x dx क्या होगा, माइनस dt बाई 2। तो यहां से देखो x dx को क्या लिखोगे, x dx इज नथिंग बट माइनस dt बाई 2, तो सिंपली यू कैन राइट, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, साइन इनवर्स x इंटू एक्स माइनस, अब देखो x dx को माइनस dt बाई 2, तो प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा, एंड dt अपॉन में अंडर रूट टी, एंड 1 बाई रूट टी का होता है 2 रूट टी, तो माइनस साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2 इंटू 2 रूट टी, ठीक है, प्लस c। अब ये देखो 2 से 2 गया, क्लियर। अब इसको लिखेंगे माइनस x साइन इनवर्स x प्लस रूट टी, टी क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इन क्वेश्चन 5 हाउ टू प्रोसीड इट, ठीक है। तो देखो ये जो है हमारा रिडक्शन फार्मूले पे होगा, कॉट का रिडक्शन फार्मूला लगाऊं, तो देखो सी सॉल्यूशन हाउ टू प्रोसीड इट, आई एन इज गिवन कॉट टू द पावर एन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉट टू द पावर एन एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट टू द पावर एन माइनस 2 एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, यस, and cot square x is nothing but cosec square x minus 1, तो cot to the power n minus 2x and cot square x is nothing but cosec square x minus 1 into dx, ठीक है, that is in, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, हमें पता है इसका रिडक्शन फार्मूला कैसे होता है, बट मैं प्रोसीड करके दिखा रहा हूँ, देखो इसको cot to the power n minus 2x into cosec square x, ठीक है, dx माइनस cot टू द पावर n माइनस 2x dx, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं in माइनस 2, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखो cot x को अगर हम t मानते हैं, t, तो cot x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x dx दैट विल बी इक्वल टू dt, ठीक है बेटा। अब देखो यहां के बाद कैसे प्रोसीड करोगे, तो in इक्वल टू, देखो cot x को t मान लिया, तो cosec स्क्वायर x dx को लिखेंगे माइनस dt, ये देखो ये माइनस जो है इधर चला जाएगा, तो माइनस dt, और ये हो जाएगा, देखो t की वैल्यू पहले डाल दो, तो माइनस इसकी जगह पे हम डालेंगे t, तो t टू द पावर n माइनस 2 इंटू डी टी माइनस in माइनस 2, यस। अब यहां के बाद देखो क्या आएगा, in प्लस in माइनस 2 इक्वल टू टी का पावर n माइनस 2 का इंटीग्रेशन होगा टी का पावर n माइनस 2 प्लस 1, यानी टी का पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस सी, ठीक है, लिख सकते हैं। तो सिंपली यू कैन राइट in प्लस in माइनस 2 इक्वल टू माइनस टी, व्हाट इज टी, cot x, cot टू द पावर n माइनस 1x अपॉन n माइनस 1, ठीक है, प्लस सी। अब यहां देखो बेटा हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है I0 प्लस I1 प्लस 2 टाइम्स I2 प्लस I3, ठीक है, प्लस डॉट 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 अप टू I8, ठीक है, प्लस I9 प्लस I10, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सी केयरफुली, एक बार आंसर चेक कर लो, I0 I1 2 I2 I3 I8 I9 प्लस I10, ठीक है। अब देखो बेटा इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हम पेयर्स बनाएंगे n और n प्लस 2, यानी n अगर 2 रखेंगे तो आएगा I2 प्लस I0, ठीक है। तो अब हम पेयर बना लेंगे, देखो कैसे, I0 को I2 के साथ ले लेंगे, I0 को किसके साथ ले लेंगे, I2 के साथ, ठीक है। अब n अगर 3 रखते हो तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1 एंड 3, तो यानी I1 प्लस I3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, इसमें लिखोगे I1 प्लस I3, I3 प्लस I1, बात बराबर ही है, ठीक है। प्लस सिमिलरली अगर I4 लेते हो तो I4 के साथ क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे I2 आ जाएगा, 2 2 का गैप है। अब I5 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, I5 के साथ फिर I3 आ जाएगा, फिर I6 रखोगे तो क्या आएगा, I6 रखोगे तो इसके साथ आ जाएगा
6 में से 2 कम कर दो तो i4 आ जाएगा। क्लियर। फिर अगर 7 रखोगे तो i7, 2 कम कर दो तो i5 हो जाएगा, है ना। फिर i8 प्लस i6 हो जाएगा। फिर i9 तो i7 हो जाएगा, ठीक है। अब i10 रखते हो तो i8 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखो, जब i0 प्लस i2 रखोगे, यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आएगा, माइनस। देखो सब में माइनस आएगा, पहले एक लिख के मैं दिखा दूँ, ये 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 1, यानी आ जाएगा माइनस कॉट एक्स अपॉन n माइनस 1 1, ठीक है। नेक्स्ट में अगर यहाँ पे n3 रखते हो तो आ जाएगा माइनस कॉट टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस कॉट टू द पावर, अब देखो यहाँ पे अगेन रखोगे 3, 4 रखोगे तो 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3, तो कॉट टू द पावर 3x अपॉन क्या आ जाएगा 3, ठीक है। क्लियर हुआ। ऐसे ही बढ़ता जाएगा, लास्ट में क्या आएगा माइनस, ये सारे माइनस रहेंगे, लास्ट में आएगा माइनस कॉट टू द पावर 9x, क्योंकि अगर 10 रखोगे तो 10 माइनस 1 9x अपॉन 9, ये इसके सामने भी माइनस आएगा, ठीक है। तो सिंपली इसको क्या लिखोगे बेटा, अगर माइनस कॉमन लेते हो तो इसको लिखोगे कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस डॉट 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 कॉट टू द पावर 9x अपॉन 9, ठीक है, रखोगे। एंड सी तो सब में आएगा, ठीक है, तो माइनस इसको अगर देखो सिग्मा में रखेंगे तो रखेंगे k इज इक्वल टू 1 to 9, ठीक है, कॉट टू द पावर kx, कॉट टू द पावर kx अपॉन में k, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा, सी देखो सब में रहेगा लेकिन इस ऑप्शन में सी नहीं दिया है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कह रहा है किसके बराबर होगी, तो ये होगा, अब देखो ऑप्शन ए, ठीक है, ये ऑप्शन ए के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन 6, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन 6, सी सॉल्यूशन। कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 3/2 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 3/2 थीटा अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू ये दिया है, तो हमें निकालना है ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो इसको हम करेंगे कैसे, हाउ टू प्रोसीड इट। तो देखो यहाँ पे बेटा डी थीटा का मतलब थीटा वेरिएबल है और रेस्ट कांस्टेंट है, यानी अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है, अल्फा क्या है कांस्टेंट, ठीक है, अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 3/2 थीटा, ठीक है। अब देखो साइन टू द पावर 3/2 थीटा, अब इसको सेपरेट करो, दिस अपॉन दिस लिखोगे, मैंने क्या करना है, मुझे सेपरेट करके लिखना है। तो देखो साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, है ना, इंटू क्या रखोगे साइन थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा को हम ऐसे ही रख लेंगे, प्लस इंटू डी थीटा प्लस, अब देखो कॉस का पावर 3/2 थीटा अपॉन दिस, तो लिखो कॉस का पावर लिखेंगे 3/2 थीटा अपॉन में क्या लिखोगे अंडर रूट साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा, क्लियर, इंटू डी थीटा, ठीक है। अब देखो यहां के बाद हम प्रोसीड कैसे करेंगे, ठीक है, सी केयरफुली। अब यहां से बेटा अगर हम साइन थीटा प्लस अल्फा को अगर हम एलिबरेट करें, तोड़े, देखो इसको क्या लिखेंगे साइन का पावर 3/2 थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फा को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के हिसाब से तोड़ो, देखो क्या निकलेगा, तो साइन का पावर 3 थीटा इंटू कॉस का पावर 3 थीटा। अब देखो बेटा साइन ए प्लस बी के फॉर्म पे तोड़ो, तो अब लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये लिखेंगे, प्लस अब इसको लिखो कॉस का पावर 3/2 थीटा, कॉस का पावर 3/2 थीटा अपॉन सेम ऐसे ही इसको तोड़ो, देखो कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, ये तो रहेगा ही बाहर, ठीक है। अब इसको बेटा तोड़ो, साइन ए प्लस बी के फॉर्म पे तोड़ो, सेम वैसे ही लिखोगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन कॉस थीटा कॉस ए साइन बी,
साइन अल्फा। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? अगर इमेजिन करो, देखो साइन का पावर 3/2 थीटा, ये तो देखो कट रहा है, सी केयरफुली, कुछ नहीं करना है बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंदी है। साइन का पावर 3/2 थीटा अपॉन, अब देखो बेटा स्क्वायर रूट से अगर बाहर लेते हो तो इसको क्या लिखोगे? साइन का पावर 3/2 थीटा लिखोगे, क्योंकि रूट में है। अब यहाँ से कॉस थीटा बेटा कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, रूट के कॉस क्यूब थीटा है और कॉस थीटा यहाँ से हमने बाहर ले लिया, तो कॉस का पावर 4 आ गया, रूट से कॉस का पावर 4 आया बाहर आएगा, तो कॉस का पावर क्या बच जाएगा? कॉस का पावर 2 थीटा। अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा हमने बाहर लिया तो साइन बिकॉस हो गया tan थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये बचा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब ये देखो ये इससे कट गया। ठीक है बेटा, अब आगे देखो प्लस, सिमिलरली अब यहाँ से cos का पावर 3/2 थीटा कटेगा। देखो cos का पावर 3/2 थीटा अपॉन, इसको लिखेंगे cos का पावर 3/2 थीटा। अब देखो यहाँ से बेटा साइन थीटा बाहर ले लो तो साइन का पावर 4 बचेगा, तो रूट से साइन स्क्वायर थीटा बाहर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट में क्या बच जाएगा? cos अल्फा प्लस cos बाई साइन cot थीटा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब 1/cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया? sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से इसको t स्क्वायर मान लो, तो लेट कर लो, देखो इसमें दो चीज को, इसको t मान लो तो लेट कर लो tan थीटा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल टू टी स्क्वायर में इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि इससे डिलीट हो जाएगा, मतलब रूट में टी स्क्वायर तो टी हो जाएगा। tan थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, एंड cos अल्फा तो रहेगा ही, cos अल्फा कांस्टेंट है तो ये cos अल्फा कांस्टेंट रहेगा। साइन अल्फा का डेरिवेटिव 0 बिकॉज अल्फा इज ए कांस्टेंट, तो इसको लिखेंगे 2t इंटू डी टी। तो यहाँ से देखो बेटा क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2t अपॉन cos अल्फा इंटू डी टी। वैसे ही अब इसमें देखो बेटा क्या लेंगे, अब इसको हम मान लेंगे z, तो लेट कर लो cos अल्फा प्लस cot थीटा इंटू साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू z। तो cos अल्फा का डेरिवेटिव 0 बिकॉज अल्फा कांस्टेंट है, cot थीटा का डेरिवेटिव cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन अल्फा डी थीटा इक्वल टू डी जेड। ठीक है, तो या तो जेड स्क्वायर कर लो, जेड स्क्वायर इसलिए कि जेड इसमें भी गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करो, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2z डी जेड, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे बेटा? 2z डी जेड। इज इट ऑल राइट? तो यहाँ से देखो कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे? कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 2z डी जेड अपॉन साइन अल्फा। ठीक है बेटा, अब यहाँ के बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो देखो डी थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा, तो सिंपली यहाँ से क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या है? 2t बाई कॉस अल्फा इंटू डी टी, तो इसको लिखेंगे 2t 1/cos अल्फा बाहर ले लो बिकॉज cos अल्फा कांस्टेंट है, dt अपॉन, इसको देखो हमने टी स्क्वायर लिया तो बाहर क्या आएगा? टी आ जाएगा, तो ये कट गया। ठीक है बेटा, क्लियर? ये हो गया, थीटा इज व्हाट? 2t अपॉन cos अल्फा, तो 1/cos अल्फा 2t dt, और इसको हमने टी स्क्वायर लिया तो बाहर टी आ गया। अब देखो प्लस ये तो कट गया, डी थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पे था डी थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा की जगह पे ये लिखेंगे, तो ये देखो माइनस यहाँ लिख दो पहले, माइनस 2z डी जेड अपॉन साइन अल्फा, तो 1/साइन अल्फा तो पहले बाहर ले लो तुम लोग। ठीक है, अपॉन ये देखो इसको जेड स्क्वायर बनाया हो तो जेड आ जाएगा बाहर। ठीक है बेटा, नाउ अभी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है कुछ नहीं, देखो 1/cos अल्फा इंटू डी टी का इंटीग्रेशन हो गया टी, तो 2t माइनस, देखो माइनस से बाहर आ जाएगा तो 1/sin अल्फा तो रहेगा ही रहेगा, और ये z कटा तो 2 रहेगा, 2z हो जाएगा प्लस c। अब z की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू डाल दो, तो देखो 2/cos अल्फा तो रहेगा ना बेटे, और t एक्चुअल में क्या है? t देखो t हमने किसको माना है? टी स्क्वायर माना है tan थीटा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा रूट में tan थीटा, ठीक है, इंटू
कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ठीक है, ये हो गया -2 बाय साइन अल्फा इंटू जेड, जेड क्या हो जाएगा अंडर रूट में, देखो जेड हमने किसको माना है, देख लो बेटा एक बार, कॉस अल्फा प्लस कॉट थीटा साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस कॉट थीटा साइन अल्फा प्लस सी, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब मिलाओ कौन से ऑप्शन में दिया है ये, इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, तो देखो ए दिया है तो ए क्या हो जाएगा 2 बाई कॉस अल्फा और बी क्या होगा -2 बाय, देखो अब इसको कंपेयर कर दो तो ए की वैल्यू क्या है, इसको अगर कंपेयर करते हो तो ए क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा 2 बाय कॉस अल्फा और बी आ जाएगा -2 बाय साइन अल्फा, तो सिंपली ए हो जाएगा 2 सेक अल्फा, बी हो जाएगा -2 कोसेक अल्फा, ठीक है। तो देखो ये कौन से ऑप्शन में दिया है, दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी, ठीक है। और सी क्या है, सी कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, सी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, सी का मतलब ये कांस्टेंट की बात कर रहा है, ये कुछ भी हो सकता है। ओके, सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके, सी सॉल्यूशन, first of all it is given that 5x to the power 4, 5x to the power 4 plus 4x to the power 5, ठीक है, अपॉन में दिया x का पावर 5 प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना क्या है, x का पावर 5 अगर हम डिनोमिनेटर से बेटा कॉमन लेते हैं तो देखो पावर का x का पावर 5 प्लस x प्लस 1 होल टू द पावर 2 है, इफ यू टेक x टू द पावर 5 कॉमन तो बाहर निकलेगा x का पावर 10 के फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा x टू द पावर -4 और यहाँ बच जाएगा x टू द पावर -5, क्योंकि 1 अपॉन में x का पावर 5 जाएगा, ठीक है, स्क्वायर तो रहेगा ही। अब देखो इसको जब आप डिवाइड करोगे बेटे तो क्या मिलेगा, सी केयरफुली, ये मिलेगा 5x का पावर -6, 5x का पावर -6 प्लस 4x का पावर -5, ठीक है। देखो 5x का पावर 4 अपॉन x का पावर 10 तो 5x का पावर -6 होगा, 4x का पावर 5 अपॉन x का पावर 10 तो ये हो जाएगा 4x का पावर -5, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई क्या है 1 प्लस x टू द पावर -4 प्लस x टू द पावर -5 होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे लेट कर लो 1 प्लस x टू द पावर -4 प्लस x टू द पावर -5, इसको मान लो t, ठीक है। अब x पावर -4 का डेरिवेटिव होगा -4 x पावर -5, x का पावर -5 का डेरिवेटिव होगा -5 x का पावर -6 इंटू dx दैट विल बी इक्वल टू dt, माइनस कॉमन ले लो तो 4x का पावर -5 प्लस 5x का पावर -6 इंटू dx दैट विल बी इक्वल टू -dt होगा बेटा। तो देखो अब यहाँ के बाद क्या करोगे, 5x टू द पावर ये dx रहेगा यहाँ पे, सी केयरफुली, यहाँ पे देखो 5x टू द पावर -6 प्लस 4x टू द पावर -5 dx, ये देखो सेम आ गया कि नहीं, इसकी जगह पे क्या लिखोगे -dt लिखोगे, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर ले लो dt बाय टी स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको क्या माना है, इसको t माना है, तो 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/t, माइनस पहले से था तो 1/t प्लस c और t की वैल्यू डाल दो, t एक्चुअल में है क्या 1 प्लस x का पावर -4 प्लस x टू द पावर -5 प्लस c, ठीक है, क्लियर। या तो यहीं पे आंसर छोड़ दो या तो इसको 1/x का पावर 5 में लिख के कर दो, ठीक है। तो देखो 1/x का पावर 5 में लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 1/x का पावर 4 प्लस इसको लिखोगे 1/x का पावर 5 प्लस c। अब बेटा अगर एलसीएम लेते हो तो x का पावर 5 ऊपर जाएगा और यहाँ बचेगा x का पावर 5, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 1 प्लस c, ठीक है। एलसीएम लेते हो तो x का पावर 5 एलसीएम आएगा, यहाँ x का पावर 5 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट लेट f of x into y equal to fx into fy and this statement holds for all xy greater than 0 and f of 1 plus x equal to 1 plus x into 1 plus gx, ये ब्रैकेट में है, ठीक है, where limit x approaches 0 gx equal to 0, देन हमें बताना है इंटीग्रेशन ऑफ fx अपॉन f dash x dx, इसकी वैल्यू क्या होगी,
ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड कैसे करेंगे, हमें बेटा लाना है एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। तो देखो ये स्टेटमेंट जो दिया उसको पहले लिख लो, एक्स वाई इक्वल टू क्या दिया है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है। और ये स्टेटमेंट सभी रियल नंबर सभी एक्स वाई के लिए सही है जिसकी वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू 0 से बड़ी, सबके लिए ट्रू है। तो अगर मैं कहूं कि पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 तो क्या मिलेगा, देखो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, इक्वल टू f1 इंटू f1 यानी f1 स्क्वायर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं f ऑफ 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इधर करो तो ये आ जाएगा, देखो f ऑफ 1 कॉमन ले लो तो ये आएगा 1 माइनस एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो f1 नॉट इक्वल टू 0, तो इट मीन्स f ऑफ 1 किसके बराबर आ जाएगा 1, ये इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। f ऑफ 1 किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया, ठीक है। f1 की वैल्यू हो गई 1। अब देखो हमें एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स निकालना है, तो ये तभी होगा जब देखो अगेन एफ एक्स वाई किसके बराबर है बेटा, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, अगर x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ मिलेगा, तो लिखो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बेटा। अब इसको t मान लो तो एफ टी का डेरिवेटिव होगा एफ डैश टी, और फिर t का डेरिवेटिव करेंगे इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहला एज इट इज, ठीक है। अब देखो सॉरी प्रोडक्ट रूल नहीं लग सकता क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी y इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो y बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या लिखेंगे, इनटू y इक्वल टू, अब देखो fy तो कांस्टेंट हो गया, तो fy और x का डेरिवेटिव क्या हो गया, f डैश x, है ना, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखो यहां से हमें, अब मैं लिखूं पुट x इज इक्वल टू 1 बोथ साइड, पुट x इज इक्वल टू 1 बोथ साइड। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पे एफ डैश वाई मिल जाएगा, तो ये मिलेगा एफ डैश वाई, x1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, एफ डैश, यहाँ क्या मिल गया y इंटू वाई इक्वल टू एफ वाई, ठीक है, इंटू एफ डैश 1, ठीक है। ये एफ डैश 1 मिल गया। अब देखो ध्यान से एफ वाई अपॉन एफ डैश वाई, यहां से देखो बेटा एफ वाई अपॉन एफ डैश वाई, एफ वाई बाई एफ डैश वाई किसके बराबर आएगा, वाई अपॉन एफ डैश 1। अब देखो एफ डैश 1 कोई कांस्टेंट क्वांटिटी रही होगी, एफ डैश 1 क्या रहा होगा, कोई कांस्टेंट रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो अब हमें इंटीग्रेट करना है किसको, देखो सी केयरफुली, हमें निकालना है एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। तो हम इसको ऐसे एफ वाई अपॉन एफ डैश वाई इक्वल टू, अगर हम y को x की तरह रिप्लेस कर दूं तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स किसके बराबर होगा, जहां y है वहां x रख दो, तो x अपॉन एफ डैश 1, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखो एफ एक्स बाई एफ डैश एक्स को क्या लिखेंगे, x अपॉन एफ डैश 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब एफ डैश 1 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, तो 1 बाई एफ डैश 1 बाहर आ गया, एक्स डी एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। और 1 बाई में एफ डैश 1 तो बाहर रहेगा। अब हमारा टारगेट है एफ डैश 1 की वैल्यू निकालना, इसको स्टार मान लो। एफ डैश 1 को कैसे निकालेंगे, तो बाय डेफिनेशन एफ डैश 1 किसके बराबर आएगा, तो हम लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेज 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन में h, ठीक है। अब देखो बेटा सी केयरफुली, f1 प्लस एक्स की वैल्यू दिया है 1 प्लस एक्स इंटू ब्रैकेट में देखो यहां दिया था एफ एक्स क्या दिया, 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस जी एक्स, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स इंटू जी एक्स मिलेगा। यहाँ पे वैल्यू डाल दो, तो लिमिट h अप्रोचेज 0, ये गिवन है, ठीक है बेटा। f1 प्लस एच की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस एच, एक्स की जगह पे h है, इंटू जी ऑफ h, ठीक है। 1 प्लस एक्स भी होगा, ये देखो 1 प्लस एच भी लिख लो यहाँ पे, प्लस एच इंटू जी एच माइनस f1 हमने कैलकुलेट किया था 1 अपॉन में h, देखो ये 1 तो गया। अब h अगर कॉमन लेते हो बाहर ऊपर से तो आएगा लिमिट, सी केयरफुली कुछ है नहीं इसमें, 1 प्लस जी ऑफ एच
और उसने क्वेश्चन में दिया है कि लिमिट h अप्रोच 0 जी एच कितना है 0 है, लिमिट x अप्रोच 0 जी एक्स की वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ पे देखो अब इसकी वैल्यू इसको लिखोगे ना 1 प्लस लिमिट, क्योंकि 1 कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जी ऑफ h, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो एफ डैश 1 की वैल्यू 1 आ गई। अब बाई स्टार, बाई इक्वेशन स्टार, ठीक है। स्टार क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1 बाय एफ डैश 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी था, ठीक है। अब एफ डैश 1 की वैल्यू डाल दो 1 आ गई, तो ये क्या आ गया आंसर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। x minus 1 into dx upon x plus 1 into स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखो बेटा इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सी सॉल्यूशन। अगर मैं इसको x प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और x प्लस 1 से नीचे कर दूं तो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x प्लस 1। तो x प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ x प्लस 1 से अगर करोगे तो क्या आएगा, यहाँ देखो x प्लस 1 हो गया और नीचे भी x प्लस 1 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये देखो ये आएगा x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब देखो क्या करेंगे, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो यहां लिख लो डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में आएगा देखो एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1, 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक, देखो एक्स स्क्वायर से हमें डिवाइड करना है ना, तो एक x इसके नीचे लिख लो और एक x इससे नीचे लिख लो। तो जब x जो है स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा बेटा तो जरा सोचो किस फॉर्म में जाएगा, ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा। तभी तो एक्स स्क्वायर अगर रूट में रहेगा तो बाहर आ जाएगा x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब देखो आगे कैसे प्रोसीड करोगे, देखो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन, अब देखो बेटा ये अगर स्क्वायर करते हो तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो देखो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन आ जाएगा x, है ना बेटे, इंटू अंडर रूट। अब देखो एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर तो x आएगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर तो 1 आएगा, x बाई एक्स स्क्वायर तो 1 बाई एक्स आएगा, ठीक है। बस हमारा प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया। अब देखो अब यहाँ के बाद कैसे प्रोसीड करेंगे, यहाँ के बाद सिंपली तुम्हें कुछ नहीं करना है, लेट कर लो 1, देखो ये इसको तुम टी स्क्वायर मान लो, लेट कर लो x प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू 2t dt। देखो इसको एज इट इज रहने दो, एक स्टेप में और लिखना चाहता हूँ जस्ट समझाने के लिए। अब देखो इसको अगर सबसे डिवाइड करोगे तो आएगा x प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स आएगा, और ये एज इट इज रखो 1 प्लस सॉरी x प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब यहाँ के बाद देखो मैं अब ये लिख रहा हूँ 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2t dt लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2t dt अपॉन, अब देखो x प्लस 1 बाई एक्स, x प्लस 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 होगा। देखो x प्लस 1 बाई एक्स क्या होगा टी स्क्वायर माइनस 1, तो ये होगा टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, और इसको टी स्क्वायर रखोगे तो बाहर टी आ जाएगा, टी से टी गया, 2 dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1 तो हो जाएगा tan इनवर्स टी प्लस cn, व्हाट इज टी, तो 2 tan इनवर्स व्हाट इज टी, प्लग द वैल्यू ऑफ टी हियर, टी क्या है, तो देखो अंडर रूट में हो जाएगा टी स्क्वायर, ये है इसके बराबर, तो टी क्या होगा अंडर रूट में x प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इन क्वेश्चन दिस सी, इन दिस क्वेश्चन इफ x प्लस कॉस इनवर्स 3x का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है, dx इज इक्वल टू पी रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर प्लस क्यू
cos इनवर्स 3x का होल क्यूब प्लस c। तो हमें p और q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो c कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, c सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें देखो बेटा लेट कर लो cos इनवर्स 3x को मान लो थीटा, लेट कर लो cos इनवर्स 3x इक्वल टू मान लो थीटा। तो यहाँ से बेटा 3x किसके बराबर होगा, दैट विल बी cos थीटा। तो 3dx किसके बराबर होगा, तो cos थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से dx किसके बराबर लिखोगे, माइनस साइन थीटा अपॉन 3 इंटू डी थीटा। तो देखो बेटा यहाँ के बाद हम कैसे प्रोसीड करेंगे, सी केयरफुली। अब देखो ये x किसके बराबर होगा, यहाँ से 3x cos थीटा हो गया तो x होगा cos थीटा बाई 3, तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन 3 प्लस, अब देखो cos इनवर्स 3x को मैंने थीटा माना तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई बेटा कितना आएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस, इसको देखो 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3x cos है थीटा है तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस साइन थीटा अपॉन 3 इंटू डी थीटा। नाउ सॉल्व इट, तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन 3 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन में क्या होगा बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बाहर आ जाएगा और ये देखो माइनस को हमने बाहर ले लिया, साइन थीटा बाई 3, साइन थीटा बाई 3 इंटू डी थीटा। अब देखो ये साइन थीटा गया, ठीक है। तो यू कैन राइट, माइनस तो रहेगा ही, ये होगा कॉस थीटा अपॉन 3 प्लस थीटा स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा बाई 3 प्लस थीटा स्क्वायर एंड 1/3 बाहर आ गया, 1/3 इंटू क्या आ जाएगा डी थीटा। तो दिस वन इज माइनस 1/3। अब देखो 3 ये बाहर ही रहेगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा, ये आएगा साइन थीटा बाई 3 एंड प्लस थीटा स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा बेटा थीटा क्यूब बाय 3, ठीक है बेटे, प्लस सी। अब मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 1/9 साइन थीटा माइनस 1/9 थीटा क्यूब प्लस सी। अब देखो बेटा सिंपली हमें इसकी वैल्यू रखना है साइन थीटा की, तो 1/9 साइन थीटा को लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा, प्लस 1/9 थीटा। यहाँ से देखो थीटा किसके बराबर है, थीटा इज कॉस इनवर्स 3x, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 3x का क्यूब, तो कॉस इनवर्स 3x इसका हो जाएगा क्यूब प्लस सी। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, सी केयरफुली, यहाँ से कॉस थीटा कितना है 3x है, ठीक है, कॉस थीटा कितना है 3x है, तो कॉस थीटा का स्क्वायर तो 9x स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, यस। एक चीज और देखो, ये माइनस जब एंट्री करेगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, मैंने गलती से प्लस लिख दिया हूँ, लेट मी करेक्ट इट, ठीक है बेटा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस 1/9 कॉस इनवर्स 3x का पावर 3 प्लस सी। अब इसको बेटा कंपेयर कर दो, किससे कंपेयर करना है, दैट इज इक्विवेलेंट टू p अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर प्लस q अंडर रूट 1 q कॉस इनवर्स 3x का क्यूब प्लस सी। देखो क्वेश्चन में देख लो यही है, p अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर प्लस q कॉस इनवर्स 3x का क्यूब, ठीक है। तो बस यहाँ से अब p और q की वैल्यू इक्वेट कर लो, तो इक्वेटिंग p क्या हो जाएगा माइनस 1/9 एंड q भी क्या होगा, तो बोलेंगे माइनस 1/9, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। See how to solve this question. It is given that sec x into 2 plus sec x upon 1 plus 2 sec x का whole square equal to cos x plus 2 upon lambda sin x whole to the power p. Then we have to find the value of lambda and p. See solution. कैसे हम इसको solve करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो sec को चेंज करो 1 by cos में, जहां जहां sec है वहां वहां 1 by cos रखो, तो ये हो जाएगा 1 by cos 1 by cos x, ठीक है, एंड ये लिखोगे 2 प्लस 1 बाई कॉस एक्स, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 बाय कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर कर दो इंटू डी एक्स। अब देखो बेटा इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो 2 कॉस एक्स प्लस 1 ऊपर बच जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे से भी कॉस स्क्वायर एक्स,
नीचे बच जाएगा cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x, तो वो डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर, ये बचेगा। अब देखो इस 1 को तुम रिप्लेस करो बेटा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 2 cos x एज इट इज रहा होगा। इस 1 को हमने चेंज किया, इस 1 को cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स में, तो इसको हम लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमने लिख लिया। अपॉन क्या हो जाएगा, cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये एज इट इज रहा होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, इनटू dx। ठीक है, अब आगे देखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से सी केयरफुली, इसमें 2 cos x और ये इसमें cos स्क्वायर एक्स, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, cos x कॉमन दिख रहा है, यस। तो टेक cos x कॉमन, तो cos x जब कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ देखो 2 बचेगा, अगर यहाँ से cos x कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा 2 प्लस cos x। ठीक है, एंड प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ एज इट इज रहा होगा साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो हम सेपरेट कर देंगे, इसके भी नीचे करेंगे, इसके भी नीचे करेंगे। चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अब सेपरेट करो, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, यानी इसके नीचे ये आएगा प्लस इसके नीचे ये आएगा, तो जब सेपरेट करोगे तो ये देखो क्या आएगा, cos x इंटू 1 अपॉन cos x प्लस 2, एक तो कट जाएगा, एक बचा होगा। ठीक है, इंटू dx प्लस ये देखो बेटा, ये बचेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इज इट ऑल राइट। अब देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम पहला फंक्शन मानेंगे, इसको दूसरा फंक्शन, और इसमें हम लगा देंगे आइलेट रूल। आइलेट रूल का मतलब प्रोडक्ट रूल लगा दो। जब प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो देखो क्या मिलेगा, ये आ जाएगा पहला एज इट इज कॉस एक्स प्लस 2। ठीक है, एंड ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो डी बाई डी एक्स लगा लो, डी बाई डी एक्स 1 बाई कॉस एक्स प्लस 2, 1 बाई कॉस एक्स प्लस 2। ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, होल डी एक्स तो लिखोगे ही, और प्लस इसको एज इट इज रहने दो, इसको जो है बेटा एज इट इज रहने दो, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो इट विल बी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू डी एक्स। सी केयरफुली नाउ, 1 by cos x plus 2 will be same, its value will not change. Again integration of cos x is sin x, so you can write sin x here minus, suppose d by dx 1 by cos x plus 2 करना है, तो cos x plus 2 को t मान लो, 1 by t का डेरिवेटिव माइनस 1 by t स्क्वायर, तो माइनस 1 by t स्क्वायर यानी cos x plus 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड cos x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन sin x होगा, cos x, अगेन देखो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे लिखोगे बेटा माइनस साइन एक्स, और cos x का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको पूरे को मान लो t, 1 बाई टी का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई टी स्क्वायर हो गया, फिर t का डेरिवेटिव करेंगे, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक है, 2 का डेरिवेटिव 0, एंड cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये जो था इसको मैंने ऐसे ही उतार दिया नीचे। ठीक है, इंटू dx। अब देखो बेटा यहाँ के बाद कैसे प्रोसीड करोगे, ये चेंज नहीं होगा, इट विल नॉट चेंज, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस 2। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, बट ये माइनस रहेगा ही, देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस कर दो, यानी मैं क्या कह रहा हूँ कि इस माइनस को और इस माइनस को मिलके प्लस कर दो, क्योंकि प्रोडक्ट है, बट ये आगे तो माइनस रहेगा ही, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर डी एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो ये गया इससे, एंड प्लस सी तो रहेगा ही, तो इसकी वैल्यू आ गई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। अब इसको कंपेयर करना है किससे, इसको लिख लो किससे कंपेयर करना है, तो ये जो था cos x प्लस 2 था, देखो ध्यान से cos x प्लस 2 अपॉन साइन एक्स, लैम्डा साइन एक्स था, cos x प्लस 2 अपॉन लैम्डा साइन एक्स का पावर p। अब देखो इसको अगर कंपेयर करोगे तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं ना, cos x प्लस 2 को अगर ऊपर ले जाते हो तो ऐसे लिखोगे cos x प्लस 2 अपॉन साइन एक्स टू द पावर क्या लिखोगे -1। इसको अगर इस फॉर्म में हम लिखेंगे तो देखो ऐसे लिखेंगे। ठीक है,
एंड इसको इससे इक्वेट कर दो। तो जब इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से देखो इक्वेटिंग इसको इससे इक्वेट कर दो। तो इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो इसको हटा दो, ये अननेसेसरी चीजें आ गई इसमें, लेट मी करेक्ट इट। ठीक है, इक्वेटिंग तो क्या मिलेगा, p की वैल्यू आ गई -1 और लैम्डा आ गया 1। ठीक है, लैम्डा क्या है, साइन x का मल्टीप्लायर, तो साइन x का मल्टीप्लायर 1 है, p पावर है इसका, p -1 आ गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।